नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पिछले कल का जो एग्जामिनेशन है पोस्ट कोड 763 के लिए क्लर्क का एग्जामिनेशन, तो उसकी आंसर की आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, और स्टार्ट करने से पहले जिन भी दोस्तों ने जो है इसका एग्ज़ामिनेशन दिया है वो अपने मार्क्स जो हैं इस वीडियो के लास्ट कमेंट में जहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हमारी कट ऑफ पे। ठीक है, तो हम बिना हवाई में जो है कट ऑफ नहीं बनाएंगे, पूरा विश्लेषण किया जाएगा उसका और उसके बाद ही जो है हम उसका पीडीएफ तैयार करेंगे। तो आप सभी लोगों ने जो है कमेंट करना है यहाँ पे वीडियो के नीचे, और अपने मार्क्स के साथ जो है अपनी कैटेगरी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है फिर हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे अपनी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ामिनेशन जो है अच्छे से हुआ है, और आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जो भी आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है इस पेपर के साथ, आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर डिफ़िकल्ट लगा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे की ओर, जो कि है हमारा आंसर की सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं जो है आपकी सी सीरीज़ जो है आपकी वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सी सीरीज़ वाले स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे वो तो डायरेक्टली देखेंगे, और बाकी सीरीज़ वाले स्टूडेंट जो हैं मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। तो इसका राइट जो आपका आंसर था, दयाराम साहनी जी ने जो है 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की थी, और ये सबसे पहली साइट थी जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, तो आर्यन का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो इसका मतलब होता है सी। ठीक है, ऑफ हाई बर्थ, जन्म से उच्च जो लोग होते हैं उन्हें हम आर्यन बोला करते थे। नेक्स्ट आता है ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में है, तो इसे हम जो है अभी देखेंगे नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब जो कट ऑफ का वीडियो आएगा उसमें जो है कुछ मैं आंसर इसके आपको बता दूंगा। ओके, तो लगभग जो है हमने सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, बस कुछ ही 3 या 4 को छोड़ के, तो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरस्वती का जो है ऋग्वेदिक नाम यहाँ पे कुछ और ही बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर जो है अभी मैं देना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे हमारे बिंबिसार। ठीक है, हर्यंक वंश के जो थे ये शासक थे, और अगर अजातशत्रु होता यहाँ पे तो उसका आंसर अजातशत्रु होता, लेकिन अजातशत्रु भी जो है जो हर्यंक वंश का था, और बिंबिसार भी जो है हर्यंक वंश का था, तो बिंबिसार भी जो है गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी था। फिफ्थ पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमोन इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सुत्त पिटक जो है हमारी बुद्ध की लिटरेचर है, उसमें जो है उनके सरमन्स के बारे में जो है बताया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पे चलते हैं दोस्तों, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा इज़ मैंशनड इन विच एडिक्ट। तो धम्मा की पॉलिसी जो थी उनकी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो कलिंगा का वार हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में कलिंगा के वार के दौरान जो है इन्होंने धम्म की पॉलिसी अपनाई थी, और इससे रिलेटेड जो है इन्होंने मेजर रॉक एडिक्ट्स बनाए थे। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो पल्लवास की कैपिटल थी दोस्तों ए, इसका राइट आंसर होगा कांची जो थी, इसकी राइट ऑप्शन होगा। विच दिल्ली सुल्तान कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो था, इसकी यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, इसको आंसर आपको देना था। कंप्लीटेड का पूछा गया था, तो कंप्लीट की थी जो आपका इल्तुतमिश था उसके द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाता कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि कंप्लीटेड यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट 9 पे चलते हैं, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो था आपका इटली का था। ठीक है, इटली का था, और ये ट्रैवल किया था हमारी कंट्री में जब यूरोपियन इन्वेजन हुआ था, उस टाइम पे जो है निकोल कॉन्टी जो है भारत आया था। हु रॉट तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जो है बाबर ने खुद लिखी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको अबू फजल मिलता तो उसका आंसर तो अबुल फजल हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है तुजुके बाबरी उन्होंने खुद लिखी है, तो बी सी इसका राइट आंसर होगा। 11 पे चलते हैं हम। ट्रीटी ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें श्रीरंगपट्टनम की, तो वो थी आपकी टीपू सुल्तान से रिलेटेड, तो सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए पहला गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, वो था अपना वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वैरन हेस्टिंग्स से, तो उसके बाद जो है इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो इसके लिए आंसर इसका जो है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद के जो है ओरिजिनल नेम जो था आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। मूल शंकर जो था ये था दयानंद सरस्वती जी का, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था यहाँ पर आपके बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 15 पे चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1931 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 15। 16 पे चलते हैं। झावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, तो झावेरी सिस्टर्स जो है ये आपकी मणिपुरी डांस जो है इससे रिलेटेड है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 की अगर हम बात करें, लाहो, लाहो जो है फोक डांस है आपका मेघालय का। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 17। सेकेंड वर्ल्ड वार है, आपको मालूम होगा सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था हमारा, सी इसका राइट आंसर है। 1939 से लेके 45 के बीच में जो है फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट हमारा हुआ था 1914 से 18 तक का। तो सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन, यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, देखिए सरफेस टेम्परेचर जो है सन का वो है 6000 समथिंग। ठीक है, वैसे तो 5000 कुछ समथिंग है, वो केल्विन में बताया गया है, तो लेकिन राउंड ऑफ करके जो है आपका 6000 सेल्सियस वो बनता है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट, देखिए डेंसेस्ट प्लैनेट जो है हमारा अर्थ ही है। 20 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक खेली गई है। वैसे तो बेसिकली पूछा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, हमारे वाला रीजन का, लेकिन यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर का पूछा गया था, तो उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो आपका ऑप्शन हो जाता 22 दिसंबर, लेकिन यहाँ पे था साउदर्न हेमिस्फीयर, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 21 जून जो है आपका राइट आंसर था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 21। 22 की बात करें, द कोर ऑफ द अर्थ इज़ कम्पोज्ड ऑफ, तो जो कोर होती है अर्थ की वो आपकी निकल और आयरन से बनी होती है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किससे डील करती है आपकी, ये आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड है। याद होगा आपको अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो सिस्मोलॉजी जो है आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड है। कोल, कोल किस टाइप का है, सेडिमेंट्री रॉक है दोस्तों, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24A का। 25 पे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस आपने बतानी थी, इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फ्लोरोकार्बन जो आपके होते हैं ये सभी के सभी जो है ग्रीन गैसेस होती हैं। अब चलते हैं 26 पे। वेस्टर्लीज जनरली फ्लोज, देखिए इसमें ए या सी में मेरे को कन्फ्यूज़न है, तो वेस्टर्लीज जो है आपकी वेस्ट से ही आती हैं, और बेसिकली इसका आंसर जो है हमें पूरी तौर से मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि इतना तो मालूम है कि ए और सी में इसका आंसर है, तो आप देख लीजिएगा आपने कौन सा आंसर इसका टिक किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आंसर देख लिया जाएगा, वो हम थोड़ा और डीपली इसको स्टडी करेंगे, तो उसके बाद जो है आपका इसका आंसर जो है आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो 27 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स, तो हाई क्लाउड्स की यहाँ पे कैटेगरी पूछी गई थी, तो सीरस टाइप के जो आपके क्लाउड्स होते हैं तो वो आपके हाई क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 27। फिर प्रेरीज की बात की गई थी, ये ग्रासलैंड्स होते हैं आपके, तो प्रेरीज कहाँ पे बोले जाते हैं, प्रेरीज आपको ये बोले जाते हैं यूएसए में, नॉर्दर्न अमेरिका जो वाला रीजन है आपका, वहाँ पे प्रेरीज बोला जाता है, और अर्जेंटीनाज में इनको बोला जाता है पेम्पास। ठीक है, पेम्पास बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 29 पे। विच इज़ द बिजीएस्ट ओशियन, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो आपका बिजीएस्ट ओशियन है दोस्तों वो है आपका अटलांटिक ओशियन। 29 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अटलांटिक ओशियन जो है बिजीएस्ट है ट्रेड और कॉमर्स के लिए। देखो ना, आपका जो यूरोपियन वाला रीजन है, यूरोपियन पार्ट है, और ये आपका अमेरिकन रीजन हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका एशिया वाला रीजन, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, बेसिकली, और यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो ऐसे करके जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है इस रीजन से, तो ये जो है इसका राइट आंसर था अटलांटिक ओशियन। 38 पैरेलल लाइन जो है ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो आई होप इसका आंसर आपको मालूम था, तो 30 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोवेस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट, देखिए यहाँ पे जो है
बेसिकली दोस्त क्या करेंगे, डी का ऑप्शन राइट कर देंगे, क्योंकि जावा जो है हमारे नीचे जाके है, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन डेड सी भी जो है यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए जहाँ करेक्ट आंसर होगा, डेड सी इसका राइट आंसर है। नाइजर रिवर जो थी ये आपकी गुइनिया में, ठीक है, गुइनिया में ओरिजिनेट करती है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 32 का। अब चलते हैं 33 पे, मैनचेस्टर इन यूके इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मैनचेस्टर जो है ना यूके का, ये हमारा रिलेट करता है अहमदाबाद से, अहमदाबाद गुजरात में। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है इन दोनों की खासियत है, और 33 का ऑप्शन इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 पे चलते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल्स। और इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों, मैं जिस आपसे वीडियो में बात कर रहा था, इंटेलिजेंस गैस लगाना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं था तो इतना तो यार आपने पढ़ा है कि गुरु शिखर के बारे में और महेंद्रगिरी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट्स में आपका आता है, गुरु शिखर जो है अरावली रेंज वाला है, ठीक है, और सैडल पीक जो है ये आपकी अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या बचता था यहाँ पे, सराबती। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 34। तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको एलिमिनेशन टेक्निक से करने होते हैं, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं 35 पे, विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस। तो यंगेस्ट पार्ट जो है हिमालयस का, ये हमारे ऑब्वियसली शिवालिक्स हैं, जो कि सबसे नीचे आते हैं आपके, तो शिवालिक इसका राइट आंसर होगा। 8 डिग्री चैनल जो है किसको सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, ये जो है लक्षद्वीप को मालदीव से बेसिकली जो है सेपरेट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते हैं 37 पे, हीराकुंड प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है ये आपका महानदी रिवर पे बना हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया का किस टाइप का क्लाइमेट है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप का हमारा क्लाइमेट होता है। 39 पे चलते हैं, नूनमती ऑयल रिफाइनरी। तो नूनमती ऑयल रिफाइनरी जो है ये आपकी है असम की, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है कन्फ्यूज़न में है, तो इसका आंसर भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 41 पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कमेटी थी इनके चेयरमैन थे आपके ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 41 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए पॉलिटी, ये भी पॉलिटी का है क्वेश्चन। यहाँ से 41 से आपकी पॉलिटी स्टार्ट है। यहाँ पे अगर हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये आपके प्रेम्बल में दिया गया है, और ये हमने किससे ली हैं, तो हमने फ्रांस से ली हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 42। जब फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे जो है यहाँ पे 3 बातें ये बोली गई थी, तो उनसे जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये देखा है। अब 43 पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूपीएससी एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक कमीशन से जो है रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी था। 14 पार्ट जो है आपका शेड्यूल, ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका राइट आंसर जो था आपका 43 का वो डी था। 44 पे चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये आपका 10th जो है आपका शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 45 की, गोवा जो था ये कब बना था। तो स्टेट अगर की हम बात करें गोवा की, तो ये बनी थी 1987 में, ठीक है, याद रखना 1987 में बनी थी, और 1960 में जो है ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र से जो अलग हुआ था। लेकिन जो अगर स्टेट की हम बात करें तो ये 1987 में बना था। 46 पे चलते हैं, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरेन हु हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो देखिए फॉरेन जो सिटीजनशिप अगर आपको चाहिए तो इंडिया में कितने साल तक आपको रहना पड़ेगा, तो आपको 12 साल तक जो है दोस्तों रहना पड़ेगा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर्स। 47 पे चलते हैं, विच रिट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी आती है हैबियस कॉर्पस में, ठीक है। हैबियस कॉर्पस जो है आपकी 5 रिट में से एक रिट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 48 पे देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
अब ये यहाँ पे ये चीज़ आपकी बताई गई है DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 50 में ये बात की गई है हमारी जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर था। 49 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें पार्ट 4A में आती है आपकी, तो यहाँ पे 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था उसके टाइम पे जो है ऐड की गई थी। ओके, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए हाँ, तो 50 पे चलते हैं। हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे पूछा गया था कौन है, तो ये था आपका एन संजीव रेड्डी, ठीक है। संजीव रेड्डी जो थे ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट चलते हैं 51 पे। इन इंडिया द फर्स्ट एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। तो फर्स्ट एमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी तो इंडो चाइना वार जब हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, उस टाइम पे जो है पहली एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंडिया में। अब 52 देख लेते हैं। विच इज़ ए परमानेंट बॉडी? तो परमानेंट बॉडी जो है आपकी राज्यसभा है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा जो है आपकी परमानेंट बॉडी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है हिमाचल के एग्जामिनेशन में। 53 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है महाराष्ट्र में? तो ये है 48। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का आपका। देख लेना इसका आंसर क्या है। अब 54 पे चलते हैं। विच स्टैंड्स एज द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। अपेक्स क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे अगर आपको अपेक्स का मालूम नहीं था मीनिंग, तो आप यहाँ पे जो हिंदी वर्जन दिया गया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च की बात की होती है अपेक्स में। तो देखो यार, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 54 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। अब चलते हैं 56 पे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। बेसिकली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में पूछा गया है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में ही आती है। तो इसका आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 पे चलते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो 1951 में जो है CSO का जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो हमारी जो है देखती है वो CSO ही देखती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 57 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो 58 पे चलते हैं। नीति इन नीति आयोग से रेफर्स टू। तो नीति की फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग में से? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है। गरीबी की जो है रिमूव करने की बात कही गई थी आपकी 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो है बात की गई थी इसकी। 60 पे चलते हैं। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट ए सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 60। 61 पे चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी ये हमारी 2016 में स्टार्ट की गई थी, तो 2016 इसका राइट आंसर होगा। 62 की अगर हम बात करें, राउंड रेवोल्यूशन जो है ये आपका पोटैटो से रिलेटेड है दोस्तों। तो रेवोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 रेवोल्यूशन जो हुए थे उनमें से जो है राउंड रेवोल्यूशन भी एक था, तो इसका डी इसका राइट आंसर था। 63 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी? ब्लैक टी का प्रोड्यूसर लार्जेस्ट और कंज्यूमर जो है इंडिया ही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। अब चलते हैं 64 पे। 64 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1956 का जो था ये था इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बताया गया है। तो 65 पे चलते हैं। एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो जो सेटअप किया गया था आपका 1965 में वो था आपका कांदला पोर्ट, ठीक है। कांदला पोर्ट कहाँ पे? आपका गुजरात में। 65 का ऑप्शन नंबर ए। फेरा स्टैंड्स फॉर? फेरा जो है 2-3 बॉडीज़ हैं इसकी अलग अलग। अगर हम इंडिया के रिलेशन में अगर इसकी बात करें तो ये 1973 में इसका गठन किया गया था, तो ये थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 66। आगे बढ़ते हैं हम 67 पे। RBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन?
तो आरबीआई का जो गठन किया गया था ये थी हिल्टन यंग कमीशन कमेटी जो थी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 67। अब 68 पे चलते हैं, द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू द कमर्शियल बैंक्स। तो कौन सा ऐसा रेट है जिस पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स जो आपके जैसे कि पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो इन सब बैंक को जो है रेट के जो अपना पैसा देता है तो किस रेट पे देता है, तो वो होता है रेपो रेट। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 69 पे चलते हैं, तो अगर आप यहाँ पे बात की गई थी इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है हमारी ERDAI, तो इसका जो है राइट आंसर होता, तो 69 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 70 पे चलते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड किसे बोला जाता है, SPR। तो यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं इसको पेपर गोल्ड बोला जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ 70। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या थी, जूल थी। फिजिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो जूल जो है आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। 72 पे चलते हैं, द सैटेलाइट हुज टाइम पीरियड इज़ 24 आवर। तो सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 होता है उसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनिस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनिस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो जियो स्टेशनरी हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 73 देख लेते हैं, विच इज़ यूज्ड एज बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर जो होता है दोस्तों आपका कन्वेक्स मिरर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, 6th-7th से हमारा स्टार्ट हो गया था फिजिक्स में ये पार्ट, तो यहाँ पे लाइट चैप्टर का ये पार्ट है। तो विच इज़ यूज्ड एज द बैक व्यू मिरर, दैट इज़ कन्वेक्स मिरर। हु डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक खेली गई है, ट्रिक कैसे खेली गई है वो बताता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है, बेसिक रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर जो है हेनरी बेक्वेरेल का है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया आपको मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी। अगर मान लो यहाँ पे नन ऑफ दीज को हटा के होता, सॉरी ऑल ऑफ दीज को मिटा के होता नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर मैं बोलता हेनरी बेक्वेरेल था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑफ दीज की बात की गई है, तो हमारा मोस्ट परफेक्ट आंसर बनता है डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी के हस्बैंड है पेरी क्यूरी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर भी रेडियो एक्टिविटी जो है सबसे पहले इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो नामकरण है वो इन्होंने रखा था। और इन्होंने इनमें से 2 एलिमेंट की खोज की थी, वो था आपका रेडियम था एक, तो दूसरा था पोडियम। तो इन दोनों एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड हैं, तो मोस्ट स्पेसिफिक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो 74 का हम बोलेंगे ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी तो हम जो है ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच कर लेंगे, लेकिन जो है मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी होना चाहिए। 75 पे चलते हैं, विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी अगर आपको बनाना है तो निकल का इस्तेमाल होगा। 75 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट किसे बोलते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आ गया शब्द, मत समझ लो कि साल्ट है। तो 76 का ए जो है सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर था, कार्बोनेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वॉशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 77 पे, विच इज़ द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। फर्स्ट मेटल जो था मैन द्वारा यूज़ किया था कॉपर। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेटेड है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो कॉपर जो है सबसे पहले इंसानों ने जो है स्टार्ट किया था यूज़ करना। सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ, तो सोल्डर जो है जिससे आपको वायरिंग जो है उसमें जो टांका लगाते हैं जिसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, तो वो होता है लेड और टिन का। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 79 पे चलते हैं, CNG मेनली कंटेन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन CNG में जो है आपकी मीथेन पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 79। थोड़ा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी जो है परेशानी होगी, तो थोड़ा हम फास्ट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम नहीं देंगे। चलिए ठीक है, अब 80 पे चलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम ब्लैक लेड भी बोलते हैं, तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब सोप की बात करें, सोप जो होते हैं आपके सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 81। बेकेलाइट किससे बना होता है, तो फॉर्मएल्डिहाइड एंड फिनॉल से बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकल विनेगर को जो हम है एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 पे चले, विटामिन सी जो है आपको अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो वायरस है भाई एक, तो काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं हम, सुनते भी आ रहे हैं, वायरस से कोविड-19 है। तो सोशल इंसेक्ट यहाँ पे 8 जो है आपकी चींटी जो है सोशल इंसेक्ट होती है। 87 पे चलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का वो पैंक्रियास होता है। लार्जेस्ट की अगर पूछा जाता तो लीवर था, लेकिन यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट की बात की गई है, तो इसलिए पैंक्रियास आपका इसका आंसर हो जाएगा।
अब 88 पे चलते हैं, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन भाई जिसने कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर दिया उसने इसका आंसर दिया। तो किडनी स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल से बन के होती है। 89 जो है यहाँ पे निमोनिया इफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। निमोनिया डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके लीवर में। 89 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डोली जो है एक क्लोन्ड है शीप का, ठीक है, काफ़ी फेमस नाम हुआ था उस टाइम पे। 90 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन, हिंदी में इसको मैं पढ़ूंगा। 1960 के पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था? तो ये आपकी चीनी तहसील जो थी इससे पृथक हुआ था। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 92 पे चलते हैं, पीर पंजाल इज़ ए फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस। पीर पंजाल हिमालय किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो ये आपकी मिडल हिमालय रेंज जो है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 92। नेक्स्ट चलते हैं, कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन मंडी। स्पीति रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। देन 95, चैडविक वाटरफॉल जो है आपका समर हिल जो कि शिमला में है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 पे चलते हैं, नेहरू कुंड जो है आपका पाया जाएगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो 96 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मकोड़ी जोत जो है दोस्तों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 पे चलते हैं, हालडा फेस्टिवल जो है ये आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 99 की अगर हम बात करें, जयंती माता टेम्पल जो है दोस्तों आपका कांगड़ा में ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जोरना फेयर जो है यहाँ पे इसका कन्फ्यूज़न है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी या ए में से होना चाहिए। तो देखेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। 101 पे चलते हैं, ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर। तो मृकुल जो है, मृकुला देवी टेम्पल भी है वहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसका आंसर डी 101 का डी इसका राइट आंसर है। तो 102 पे जो है बात करें तो भागल प्रिंसली स्टेट की जो है कैपिटल अर्की थी। सेक्स रेशो पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की 972, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 103। 104 पे चलते हैं, द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल। देखिए यहाँ पे डिप्टी स्पीकर पूछा गया था, ना कि स्पीकर। स्पीकर होता तो जयवंत राम थे, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर पूछा गया तो कृष्ण जो चंद्र जो है आपके फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे। नेक्स्ट चलते हैं, द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। जो इनके जो है राइटर हैं वो है APF हार्डकोट। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 पे चलें तो ओपी टाग जो है आपके कांगड़ा जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 107 पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन जो है आपका 2010 में बनाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 पे चलते हैं, सुकेती फॉसिल पार्क। तो इतनी बार रिपीट होता है ना ये क्वेश्चन, कोई हिसाब नहीं है इसका। 108 पे जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरमौर। 109 पे चलते हैं, वार मेमोरियल जो है आपको धर्मशाला में देखने को मिल जाएगा। 110 की बात करें, कंचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कंचम वांगटू जो है आपका सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 पे चलते हैं, अब हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जो है कन्फ्यूज़न है थोड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न थी इस क्वेश्चन में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखेंगे। तो 112 पे चलते हैं, तो इसका राइट जो आंसर है तो यहाँ पे एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 का एस इज़ द राइट आंसर। 113 पे चलते हैं, यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से अन्य में से कौन सा भिन्न है। तो टीवी जो है यहाँ पे जो है अलग है, क्योंकि ABC FGH होता है, PQR इसके बाद आ रहता है। तो यहाँ पे टीवी जो है इसका जो है मेल नहीं खाता है। तो इसलिए 113 का जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया था क्लीन स्काई कैसा होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू इज़ वाइट, ठीक है, ब्लू को हम बोलते हैं वाइट। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 114। 115 पे चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया था 9 जो है कितनी बार आएंगे। उससे पहले 3 आना चाहिए, बाद में 6 आना चाहिए। तो ये 3 बार आते हैं। तो 115 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 116 पे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि स्टेप्स की बात की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो ये हम बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 117 पे। तो यहाँ पे रो पूछी गई थी, ऐसे वैसे क्वेश्चन था ये। इसका राइट जो आंसर था 117 का बी इसका राइट आंसर था। 14th जो है पोजीशन थी हमारी लेफ्ट साइड से इसकी। 118 पे चलते हैं, सुरेश जो है यहाँ पे सुरेश वाला क्वेश्चन जो था 118 के। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 118 का ऑप्शन नंबर सी राजू। 119 पे चलते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 120 पे चलते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर था 19। तो 120 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 121 पे चलते हैं, डिजास्टर। यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके।
तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो है चेयरपर्सन किसे बनाया गया था, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनको बनाया गया है। तो 122 का ऑप्शन नंबर जो है आपका औरंगाबाद एयरपोर्ट को जो है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट में जो है बना दिया गया है। 123 पे चलते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनटाड जो है आपका इकॉनमी, इसने बताया कि कौन सी जो है इकॉनमी जो है मोस्ट इफेक्ट होगी ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 123। 124 पे चलते हैं। विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्टेन द हाइस्ट रैंक इन द रीसेंट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है अभी जो जारी की गई थी 2020 में, तो उसमें आईआईटी मद्रास जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है, इसको जो है हाईएस्ट रैंकिंग इंडिया में से मिली है। तो 124 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इंडियन इज़ द रिसिपेंट ऑफ 120th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। तो अफरोज शाह जो है इसका राइट आंसर था। 125 का ऑप्शन नंबर सी। 126 की बात करें, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो था 30 डेज़ के अंदर करप्शन जो है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसका हल निकालना है। तो ठीक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 127 पे चलते हैं। द मोबाइल एप्लीकेशन जो हमसफ़र है, ये आपकी डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल से रिलेटेड थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुहिद्दीन यसीन जो हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के, तो मलेशिया के ये है प्राइम मिनिस्टर। 129 पे चलते हैं। नीति आयोग हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड द विच यूनियन टेरिटरी ऑफ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए यहाँ पे बात की गई थी, तो जम्मू कश्मीर को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 130 की बात करें तो हाउ मेनी लैंग्वेज इन इंडिया कैन आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस दिया गया अभी तक जो है 6 लैंग्वेज हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 131 पे चलते हैं। पहले का आंसर जो है आपका अप था, ठीक है, ही इज़ गिवन अप बैड हैबिट्स, तो सी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरे का जो है आपका अलोंग है, शी केम अलोंग विद मी टू द सर्कस, ठीक है, तो सी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 133 पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था ब्रॉड, ठीक है, ही ब्रॉट ऑल हिज एनर्जीज टू बेयर अपॉन द टास्क, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 पर चलते हैं। द शिप वॉज डैश फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अजय वॉज डैश विद ए सीरियस क्राइम, तो अजय को चार्ज किया गया है सीरियस क्राइम के लिए, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थी आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे कंपैशनेट की स्पेलिंग थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ए में राइट लिखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। सिंसियरली की बात करें, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर था। 139 की अगर हम बात करें डिसिप्लिन कैसे लिखते हैं, तो डी इसका राइट आंसर था। 140 की अगर हम बात करें तो ट्रस्टवर्दी यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करते हैं अपोजिट मीनिंग की। कॉन्फिडेंट का जो है अपोजिट मीनिंग होता है शाई, ठीक है, कॉन्फिडेंट, शाई मतलब वो शाई होता है, आपको मालूम है। तो बेनिवोलेंस का जो था ये था मैनिवोलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्रेथ का जो है ऑपोजिट वर्ड जो है यहाँ पे डिलाइट होगा, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का। 144 की अगर हम बात करें, इनफ्रक्टस का जो है यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग होता है स्ट्रेट, ठीक है। अब पैशनेट की बात करें, पैशनेट का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली काल्म, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 145। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं अब। 146 का, एन असेंबली ऑफ हेयर, जो इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए किसी को, तो उसे हम बोलते हैं ऑडियंस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 147 की जल्दी, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। 148 पे चलते हैं। पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, तो इसे हम बोलते हैं अकम्प्लिस, ठीक है, तो 148 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 149 पे चलते हैं। पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसे हम बोलते हैं वेटरन, ठीक है, 149 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल इन ए राइट, राइट क्या होते हैं, दंगे, तो इसमें जो है हम मॉब को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का। अब चलते हैं हिंदी सेक्शन पे। हिंदी सेक्शन स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनिए, यहाँ पे बताया गया था, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, स्वाभाविक ऐसे लिखते हैं। 152 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीमान ऐसे लिखते हैं। 153 में जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पणी, ठीक है। 154 पे चलते हैं, निर्दोष कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। 155 अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जो है आंसर था, निरीक्षण, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द हैं, उन्नति का था जो आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्कर्ष, उग्र जो है इसका था द्युति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 157 का।
लिपिक और जुकाम, इसके जो है आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। बाकी रस्सी का जो है आपका रज्जू था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 160 का। अब मुहावरों पे आते हैं। ठिकाने लगाना यानी कि मारना, ठीक है, मार कर गिरा देना कोई मतलब नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है मारना। 162 की अगर हम बात करें, घात में रहना, बुरा करने का अवसर ढूंढना, कहीं का नहीं रहना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत चालाक होना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हो जाएगा। 163 की हम बात करें, कागज़ भरना, कागज़ भरना मतलब व्यर्थ लिखना, ठीक है, 163 का आंसर हो जाएगा डी। नेत्रहीन में समास है, नेत्रहीन में जो आपका तत्पुरुष समास होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेखक जो है, लेखक का स्त्रीलिंग अगर आपको बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी लेखिका हो जाएगा। सज्जन का जो है बहुवचन होता है सज्जन ही, तो 166 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दाता का विपरार्थ जो होगा यहाँ पे, इस पर थोड़ा जो है कन्फ्यूज़न है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट की हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर दरिद्र हो सकता है, लेकिन हम अभी बोल नहीं सकते, नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बात करेंगे। अब चलते हैं 168 पे। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमितता, ठीक है, अनियमित जो है, इनरेगुलर है, तो उसके हम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कार्यान्वयन डी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे डेलीगेशन की बात की गई थी, तो शिष्टमंडल ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये जो थे हमारे टोटल क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए। तो मेनली 3 to 4 क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर देना, क्योंकि इस वीडियो में, पूरे वीडियो में हमने जो है पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। और आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नंबर, मार्क्स जो भी हैं वो बता सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस नंबर को देखते हुए और बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उससे विश्लेषण करते हुए हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो है हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकती है, प्रीवियस ट्रेंड को भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है हम कट ऑफ बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।